नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन निर्मल हो जाता है। इस व्रत कथा का पाठ और श्रवण करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, अतः यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से शिव जी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत से जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है और रोगों पर होने वाले खर्चों में भी कमी आती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आने वाला क्लेश दूर हो जाता है और बहुत तरह की बीमारियां जो हमारे अंदर पनपती रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने घर पर आई हुई सभी स्त्रियों को मिठाई खिलाएं और जल पिलाएं। साथ में घर और घर के मंदिर में साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। शंकर जी पूजा में काले गहरे रंग के कपड़े न पहने। व्रत के दौरान मन में दुष्विचार न आने दें। अपने गुरु और पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में मई का पहला प्रदोष व्रत 13 तारीख शुक्रवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन शुक्रवार का संयोग होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। ऐसे में आज के वीडियो में हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के साथ साथ इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी बातों को जानेंगे। शुक्र प्रदोष के दिन किस तरह पूजा करें कि शिव जी और पार्वती जी हम पर प्रसन्न हो जाए और हमें सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुक्र प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त सुनते हैं। मान्यता अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद और रात शुरू होने से पहले प्रदोष काल में की जाती है। पंचांग के मुताबिक शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7:04 से शुरू हो रहा है, जो कि रात 9:09 तक रहेगा। इसके साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सिद्धि योग दोपहर 3:42 से है। अब हम शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि सुनते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद हाथ में अक्षत, जल और फूल लेकर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में घर के पूजा स्थल या मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा के लिए सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है। फिर शिवलिंग पर अक्षत, फूल, बेलपत्र, चंदन, शहद आदि चढ़ाना चाहिए। साथ ही भांग, धतूरा, समी का पत्ता, शंकर, फल और वस्त्र अर्पित किया जाता है। ये सब चढ़ाते वक्त आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इस दिन आप शिव चालीसा शुक्र प्रदोष व्रत का पाठ किया कीजिए। पूजन का समापन भगवान शिव की आरती से करना चाहिए। आरती के बाद भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण की प्रार्थना करनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र 3 मित्र रहते थे। इन मित्रों में राजकुमार, ब्राह्मण कुमार अविवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह हो गया था।
लेकिन गौना बाकी था। तीनों मित्र एक दिन बात कर रहे थे कि स्त्रियों के घर वीरान होता है और उनमें भूत निवास करते हैं। उनके बाद धनिक पुत्र अपने ससुराल गया और विदाई की जिद करने लगा। इस पर उसके ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्र देव डूबे हैं, अभी विदाई करना ठीक नहीं है। लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना और अपनी पत्नी विदा कर ले आया। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और दोनों पति पत्नी गिर गए। उन्हें चोट लग गई। उसके बाद उन्हें रास्ते में डाकू मिले जो सारा धन लूट कर ले गए। इसके बाद भी परेशानी कम नहीं हुई। घर पहुंचकर धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया और वैद्य ने कहा कि यह केवल 3 दिन तक जीवित रहेगा। तब धनिक पुत्र के घर वाले उनके मित्र ब्राह्मण कुमार को बुलाए। ब्राह्मण कुमार ने धनिक के माँ बाप को शुक्र प्रदोष का व्रत करने की सलाह दी और धनिक को उसकी पत्नी के साथ ससुराल भेज दिया। इस प्रकार शुक्र व्रत के प्रभाव से धनिक पुत्र की समस्याएं कम हो गई और वह धीरे धीरे ठीक हो गया। इस तरह दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन हम शिव जी और माँ पार्वती का पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनसे सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करते हैं। हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय।